हेलो फ्रेंड्स। सो इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.10 करेंगे, दैट इज़ अगेन अ डेफिनेट इंटीग्रल। और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है आपको बेसिकली, और उसी में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो लास्ट क्लास जो हम लोग ने की थी उसमें भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी चेंज करके दिखाई थी कि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस समय हम लोग कैसे चेंज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। तो हम लोग यहाँ हर क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.10 के ले लिए हैं, 4 क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 0 से π/2 रूट साइन फाई कॉस के पावर 5 फाई d5। सो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, हम कई बार बोल चुके हैं। इंटीग्रेशन की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इंटीग्रेशन अगर आपको आ जाएगा तो डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो कॉस के पावर 5 है, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस के पावर 4 हो गया, और ये कॉस अगेन है तो कॉस के पावर 5 हो गया। तो इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन, लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी। जब साइन फाई को टी लेंगे तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी आ गया। एट दिस मोमेंट ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूट टी हो गया, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये डी टी में कन्वर्ट हो गया। साथ ही साथ अब हमको यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है सब्स्टिट्यूशन के साथ इस डेफिनेट इंटीग्रल में, वो क्या कहती है कि जब फाई की वैल्यू π/2 है, when फाई इज इक्वल टू π/2 मीन्स जो अपर लिमिट है, ये लिमिट्स जो है ये तो फाई के ऊपर डिफाइंड है ना। तो जब हम इस फाई को टी में कन्वर्ट कर रहे हैं अनदर वेरिएबल में, सो ऑब्वियस सी बात है ये जो लिमिट्स हैं उसको भी हम उसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। दिस इज व्हाट हियर न्यू थिंग इज। सो यहाँ पे फाई को जब हम π/2 दैट इज अपर लिमिट पुट करेंगे, तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो वहाँ पे आप फाई को पुट कर दो π/2, तो ये t की वैल्यू आ जाएगी साइन π/2। सो साइन π/2 की वैल्यू आपको पता होगी 0 होती है नहीं, साइन π/2 1 होता है। फिर इसी तरह आप यहाँ पे व्हेन फाई इज इक्वल टू क्या करना है, 0 पुट करना है। जब फाई की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 क्या होगा, 1 0, तो साइन 0 हो जाएगा। सो अब हम इसको इस तरह से पुट करेंगे, 0 की जगह पे 0 ही पुट करेंगे, π/2 की जगह पे 1 आया, 1 पुट करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट देखिएगा, पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लें। 0 1, इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, रूट टी, ये 1 प्लस टी के पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी है। इसको खोल देंगे, 0 1, ये रूट टी डी टी आ गया एक ठो, प्लस 0 1 टी के पावर 1/2 टी के पावर 4, 4 प्लस 1/2। ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा आप लोग। ये 9/2 डी टी आ गया, माइनस 2 बाहर आ गया, 0 से 1, टी के पावर 2 है और ये 1/2 बाहर है, तो ये आ गया आपके पास टी के पावर 5/2 डी टी। और इसी तरह आप यहाँ पे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो टी के पावर 1/2। अब सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, आप इंटीग्रेट कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3/2, तो 2/3 इंटू टी के पावर 3/2, प्लस यहाँ पे 9/2 है तो 11/2 हो जाएगा, तो 2/11 टी के पावर 11/2 माइनस 2 इंटू टी के पावर 5/2 है तो ये 7/2 आएगा, तो 2/7 इंटू टी के पावर 7/2, प्लस सी की जगह पे अब तो आता नहीं है सी, तो अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0 और 1। अब हमें ये पुट करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, पहले हम 1 पुट कर रहे हैं, t की जगह पे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 ही आ जाएगा। सो ये आया हमारे पास 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। ये हमारा 1 पुट करने पर आया। 0 पुट करने पर कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तीनों 0 ही आएगा, तो ये कुछ आना नहीं है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू। तो बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ, पिछले एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में क्या फ़र्क हुआ, यहाँ जब टी में हमने सॉल्व किया तो फिर टी को वापस हमने फाई के टर्म्स में नहीं सब्स्टिट्यूट किया,
हम अब लिमिट्स फाई वाली नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट कर दिया और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने फाई की जो वैल्यूज थी उसको भी टी के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दी, सो पूरा क्वेश्चन अगर टी में आ गया तो सॉल्यूशन जब टी में आया तो अब हम उसी की लिमिट्स को पुट करेंगे। अब हम टी को वापस सब्सटीट्यूट करके और उसकी लिमिट नहीं पुट करेंगे। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की और जो इस एक्सरसाइज में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और क्वेश्चंस करेंगे, आपको और आइडिया आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि यहाँ x+2 को हम t² पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिससे ये dx इज इक्वल टू 2t dt आ जाएगा, आपका 2t dt आ जाएगा। अब अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो x की जगह पे आ गया t² - 2, रूट x+2 है तो रूट ओवर t² दैट इज t आ गया, और dx की जगह आपका आ गया 2t dt। ये इस तरह से निकल के आया। जैसे ही आपने यहाँ पुट किया, इसको कन्वर्ट किया x को t में, साथ ही साथ आपको x के रिस्पेक्ट में जो लिमिट्स दी हुई हैं उसको भी t के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है। मीन्स ये व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू t² की वैल्यू हो गई 2, दैट मीन्स t की वैल्यू हो गई √2। और व्हेन x इज इक्वल टू क्या गिवन है 2, जब x की वैल्यू 2 है तो t² की वैल्यू 2 + 2 4 हो गई और t की वैल्यू 2 हो गई। तो हम इस हिसाब से अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। 0 की जगह पे √2 हो गया और 2 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 2 आ जाएगा एज इट इज। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 √2 से 2 तक इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, t के पावर 4 dt आ गया, माइनस ये 2 2 ज़ा 4 हो गया आपका, और ये √2 से 2 तक t² dt आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, t के पावर 5/5 माइनस यहाँ पे भी आपका लग गया, एक साथ ही लगा देंगे, चलिए अलग अलग क्या करें, -4 × t के पावर 3/3, इस पूरे में 2 और √2, तो एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार √2 पुट करेंगे। देखिए अब हम t को वापस कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं x में, यही इसमें फ़ायदा है हमको। ये एक तरह का बेनिफिट है जो इस तरह की प्रॉपर्टी से मिलता है कि जब आप किसी क्वेश्चन में x को t में कन्वर्ट कर रहे हो तो वापस t को फिर x में नहीं कन्वर्ट करना है। आपने जब लिमिट्स उसकी कन्वर्ट कर ली तो वही लिमिट्स को पुट कीजिए। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आप इस t को वापस कन्वर्ट करते हो x में, तब ध्यान दीजिएगा, तब आप ये लिमिट्स नहीं पुट करेंगे, तब आप ओरिजिनल पुट कीजिएगा। ये डिफरेंस हमेशा दिमाग में बैठाइएगा। ये रिस्पेक्ट में हमने कन्वर्ट कर ली t के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम इसको पुट कर रहे हैं। तो 2 पहले डालेंगे तो 2 के पावर 5 दैट इज 32, 32 2 ज़ा 64/5 ये आया, और यहाँ पे 2 के पावर 3 8, 8 4 ज़ा 32, 32/3 आ गया, ये 2 पुट करने पर आया। अब √2 पुट करेंगे, तो √2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 आया, 4 आया, 4 2 ज़ा 8, √2 आ गया /5 माइनस यहाँ पुट कर दिया तो 2 √2 दैट इज 8 √2, ये भी आ गया, /3 आ गया हमारा। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है आपका। सो ये निकल के आ जाएगा हमारा 64 3 ज़ा 192 माइनस 35 ज़ा 150, 160 डिवाइडेड बाई 5 3 ज़ा 15, ये आ गया। इधर 8 √2 कॉमन निकाल दीजिए तो ये 1/5 माइनस 1/3 सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 32/15 माइनस 8 √2, 3 माइनस 5 माइनस 2/15, तो प्लस दिस बाई 15, तो 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपका 32/15 प्लस 16 √2/15। ये आपका आंसर आ गया। इसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं, चाहिए तो आप 16/15 कॉमन निकाल लीजिए तो 2 + √2 बचेगा। दिस इज हाउ आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 7, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा। आपको आता होगा ये चेंज करने, dx अपॉन, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, अब आपको पता होगा ये कैसे होता है। तो 1 हो गया, ये 2 का होल स्क्वायर हो गया। सो अब हम इसको जब करेंगे तो लेट x + 1 इज इक्वल टू t, x + 1 को हमने t ले लिया, सो दैट कि dx की वैल्यू dt में चेंज हो गई, जिसके कारण ये क्वेश्चन हो गया हमारा dt अपॉन t² + 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब हम जब ऐसा कर रहे हैं तो हम ये लिमिट्स को भी कन्वर्ट करेंगे। व्हेन
x इज इक्वल टू -1, तो t की वैल्यू क्या होगी, -1 हमने पहले नीचे वाला उठा लिया है, पहले जब x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो t की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये 0 से 2 निकल के आया, सॉरी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये फॉर्मूला है आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो हम लगा देंगे 1/a, a की वैल्यू 2 है, tan इनवर्स x/a दैट इज t अपॉन 2, इसके ऊपर 2 0 डायरेक्ट रखना है। अब हम t को कन्वर्ट नहीं करेंगे x में, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। सो 1/2 tan इनवर्स 2 रखेंगे तो 1 आएगा, माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/2 tan इनवर्स 1 मतलब π/4 हो गया, ये 0 आ गया। सो ये π/8 निकल के आया। दिस इज हाउ ये आंसर सॉल्व हो करके आया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। नाउ इन दिस क्वेश्चन लेट 2x इज इक्वल टू t रखा हमने यहाँ पे, सब्सटीट्यूट किया। सो आप देखोगे कि dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 dt। सो ये आ गया आपका 1/2, ये dx की जगह dt हो जाएगा, और x की जगह क्या आएगा आपका, अगर 2x की वैल्यू t है तो x की वैल्यू t/2, यहाँ पे t/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/t। ध्यान दीजिएगा, अब ये 2x स्क्वायर है, मतलब 2 इंटू एक्स की जगह पे हम t/2 रखेंगे, मीन्स ये आ जाएगा 2 इंटू t²/4, ये कट गया, मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर में इसकी जगह पे t²/2 आ रहा है, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2/t² आएगा, और ये e के पावर t dt हो गया। ये देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा करते समय, बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं बच्चे इसमें। नाउ अब हमें ये लिमिट्स को इंटरचेंज करना है। जब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2, और जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 4। सो इस तरह से ये हमारा 2 से 4 तक आ गया। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल के इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये सिंपल हो जाएगा 2 से 4 तक आपका 1/t माइनस 1/t² e के पावर t dt। ये अगर आपको याद हो तो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया आपका, ये 2 से 4 e के पावर t इंटू 1/t माइनस 1/t² dt। ये फॉर्म है आपका e के पावर t इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू fx प्लस f' dx। इसका आंसर क्या होता था, e के पावर x fx प्लस c। इस तरह से ये इंटीग्रेट होके आता था, आपको अगर याद हो तो। अब यहाँ पे बस डेफिनेट लग जाने के कारण ये c नहीं आएगा, बट इंटीग्रेशन की प्रोसेस ऐसे ही आएगी। और हमने आपको कहा था कि आप ऐसे करने की बजाय आप e के पावर x इंटू एफ को ओपन करो, टेकिंग fx एज द फर्स्ट फंक्शन, तो आपका ये सेकेंड वाला जो टर्म है वो कट जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा, ये उसी तरह निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे ये fx है और ये f' है, ये भी आइडेंटिफाई होना चाहिए आपको। तो ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे कि इसका आंसर आ जाएगा e के पावर t इंटू 1/t, ठीक। और इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है 4 और 2, तो हम यह डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं। तो ये e के पावर 4/4 माइनस e के पावर 2/2। एक बार 4 पुट किया हमने इस दोनों जगह पे, एक बार 2 पुट किया, दोनों को माइनस कर दिया, तो e²/2 कॉमन आ गया, तो 1/2 माइनस 1, और ये आ जाएगा e²/2 2 माइनस 1 माइनस 1/2, यही ना आएगा, सॉरी एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, e² यहाँ पे आ जाएगा, हाँ e²/2 कॉमन आ गया, e²/2 माइनस 1, तो यह आ जाएगा e² - 2/2, और आप इसको लिख सकते हो e² - 2 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज़ हाउ ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये 7.10 था, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं एक्सरसाइज में, कम ही क्वेश्चन दिए हैं, हमने भी सेलेक्टेड ही लिए थे, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सो करना यही है कि आपको जब टी लेना है तो टी के साथ साथ आपको इसको इंटरचेंज करनी पड़ेगी, वैल्यूज़ को उसी हिसाब से इंटरचेंज करना पड़ेगा। और एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप टी में उसको इंटीग्रेट कर लोगे, आंसर आएगा आपका टी में, तो उसको फर्दर आपको एक्स में या जिसमें भी आपने सपोज किया था उसमें वापस चेंज नहीं करना पड़ेगा, और टी के रिस्पेक्ट में ही आप लिमिट्स को चेंज करके वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये एक आसान काम हो जाता है सॉल्व करते समय। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी अगेन समझने वाली क्लास होगी आपकी, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को समझेंगे पहले, और फिर उसके बाद हम लोग उसको अप्लाई करेंगे कि उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो टिल देन
गुड बाय एंड थैंक यू।